विकास खंड पौड़ी के उरेगी गांव में एक निजी एथिक्स विवि खुल गया है। रिपोर्ट भगवान सिंह, पौड़ी गढ़वाल। एंकर पौड़ी जिले में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विवि का उद्घाटन किया। उन्होंने विवि को क्षेत्र के नजदीकी 5 गांव गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देने का आह्वान किया। वहीं विवि के संस्थापक किशन ने विवि की स्थापना, उसके उद्देश्य व भावी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। उरेगी गाँव में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने निजी एथिक्स विवि का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान ग्रामीण अंचल में खुलने से विकास व रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। नजदीकी गांव भी रोजगार से जुड़ते हैं। उन्होंने विवि प्रशासन से परिसर के नजदीकी 5 गांव गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान दिए जाने का आह्वान किया। साथ ही विवि में कौशल विकास से जुड़े कोर्स संचालित किए जाने पर जोर दिया। विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी ने कहा कि क्षेत्र में मोल्ठी, अयाल, उरेगी व एथिक्स विवि को जोड़ने वाली खस्ताहाल पड़ी सड़क का जल्द ही डामरीकरण व सुधारीकरण किया जाएगा। कहा कि विवि परिसर में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप की व्यवस्था की जाएगी। राधा स्वामी एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा संचालित विवि के अध्यक्ष व संस्थापक किशन सिंह ने कहा कि संस्था का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण बच्चों को कम फीस में आसान व बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। बताया कि विवि पिता सवा राम सिंह की प्रेरणा से स्थापित किया गया है। उन्होंने विवि के संचालन में क्षेत्रीय लोगों के योगदान को भी याद किया। विवि की कुलपति डॉ बीनू सिंह ने अतिथियों का स्वागत कर विवि में संचालित कोर्सों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस दौरान कलाकार तनुप्रिया सुंदरियाल व साथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कमेड़ा गांव की महिलाओं ने स्वागत गीत गाया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन उनियाल ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विवेक ममगाई, जिपम सदस्य भारत रावत, जिलाध्यक्ष यू। आज हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए विशेष तौर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी का आना, हमारे विश्वविद्यालय के लिए एथिक्स यूनिवर्सिटी जो कि 2025 में स्थापित हुई, 3 जुलाई 2025, आज इसका विधिवत इसका शुभारंभ हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुख्य अतिथि के रूप में उनके कर कमलों से इसमें साथ के स्थानीय हमारे माननीय विधायक जी राजकुमार पोरी जी भी उपस्थित हैं। साथ में प्रमुख और भी बहुत सारे विशेष अतिथि हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए इस उद्घाटन समारोह में। तो बहुत अच्छा रहा, आज का दिन बहुत अच्छा है। और इस बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पर आने के बाद उनके उपस्थिति में उन्होंने कुछ एक हम लोगों को दिशा दी। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया, विश्वविद्यालय को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके विषय में भी बात हुई। और उन्होंने हमें आगे भी बढ़ने के बहुत नई चीज़ों के बारे में हमारी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने अपने अच्छा समय दिया हमारे साथ। इन विषयों में बात की शिक्षा को लेकर के, जैसे कि कुछ निःशुल्क शिक्षा के बारे में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए, गांव के लिए, उनके गांव के आगे बढ़ने के लिए उनके पास कई सारे विकल्प आए इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद। तो मैं मुख्य रूप से तो बहुत खुश हूँ। सब सारे हमारे जो नियर जो गांव वाले हैं, उरेगी और आपका मोल्ठी क्षेत्रीय, उन लोगों का भी बहुत हमें सहयोग रहा है। तो इस विषय में इस समारोह में लगभग सब लोगों ने अपना बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया और सम्मिलित हुए और बहुत अच्छा लगा। एथिक्स विश्वविद्यालय का एक ही मिशन है, जो कि हम चूँकि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो शहरों की तरफ अपना रुख करते हैं, हमने पौड़ी उरेगी को इसीलिए चुना है क्योंकि पहाड़ों से पलायन एक बहुत बड़ा विषय था। तो हमारे पूजनीय पिताजी श्री राम सिंह जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने इस पे बहुत सारा कार्य किया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ ऐसी पहाड़ों में कि इनकी स्थापना हो जिससे यहाँ पर क्षेत्रीय पलायन रुक सके। यहाँ के विद्यार्थी जो कि विशेषकर जो बच्चियाँ हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो देहरादून, दिल्ली नहीं जा पाती पढ़ने के लिए,
क्योंकि आजकल उनको भी कहीं ना कहीं बच्चियों की सुरक्षा के लिए परिजन उनके कहीं ना कहीं गंभीर रहते हैं, तो उस कारण भी एक वजह है जिससे वो उच्च शिक्षा से कहीं ना कहीं वो नहीं उनको उसका लाभ मिल पाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये ग्रामीण क्षेत्र भी चुना और आज हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने खुद आकर के इसका शुभारंभ किया। और अब हम देखते हैं कि इसमें आगे हम और क्या क्या नई चीज़ें ला सकते हैं जिससे यहाँ क्षेत्रीय बच्चों को भी फ़ायदा हो, क्षेत्रीय में जो उनको जॉब के अवसर्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को हम यहाँ पर कार्यरत करेंगे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो हमें उचित लगेगा, को उचित लगेगा। इसमें देखो हमारी जो एडवाइजरी कमेटी में जो हमारे मेंबर्स हैं उच्च शिक्षा से श्रेणी से जो आते हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर के बहुत बेहतर प्लान किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जो स्किल्स ओरिएंटेड हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि आजकल वी वॉक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू हो गया है कि कोई भी बच्चा 6 महीने 1 साल भी कोर्स अगर करता है तो उसके बाद उसको एक रोजगार का स्वरोजगार का भी अवसर मिल जाता है। रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी बहुत एक अच्छा विकल्प है उन बच्चों के लिए। तो इससे भी, इस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। अभी हमारे पास शुरुआती दौर में लगभग 300 से 400 विद्यार्थी हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हो चुके हैं। जैसे कि आपका फैशन डिज़ाइनिंग हो गया बहुत अच्छे स्तर पर, क्योंकि उसमें लड़कियों का बढ़ चढ़ कर के हिस्सा है। बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो गए, क्योंकि हमने प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस हमने बहुत अच्छे रखे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से हमने टाई अप्स कर रखे हैं, जो कि उनकी वजह से हम यहाँ पर प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस उन छात्रों को डायरेक्ट देंगे, जिससे उन्हें वहाँ से चयनित करके एक अच्छा रोजगार का भी अवसर मिलेगा। यदि वो किसी कारण उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उनके पास स्वरोजगार के भी अवसर बहुत अच्छे रहेंगे। हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए जितने भी फैकल्टी कार्यरत हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे के सारे उनकी क्वालिफ़िकेशन, हायर एजुकेशन, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस देख करके उनको चयनित किया जा रहा है, जिससे सीधा वो बच्चों को ये फ़ायदा मिलेगा कि वो बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं इतने और वेल क्वालिफाइड हैं कि वो चीज़ें जो उन्हें दिल्ली देहरादून में मिल रही थी वो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में मिलना शुरू हो जाएगी। तो उससे बच्चों का अपने आप ही लाभ उनके समय पे आने पे खुद दिखने लग जाएगा। यहाँ पे राधा स्वामी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से एक निजी विश्वविद्यालय एथिक्स का यहाँ पे आज विधिवत शुभारम्भ हुआ है। और पौड़ी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो निजी विश्वविद्यालय, यहाँ पे बच्चे अब बीटेक भी कर पाएंगे, नर्सिंग की भी पढ़ाई कर पाएंगे, एमटेक भी यहाँ पे हो जाएगा, बीबीए भी हो जाएगा, बीसीए भी हो जाएगा। और जो गरीब बच्चे हमारे जो कि देहरादून और दिल्ली नहीं जा सकते पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। और हमने एक्ट में ये भी व्यवस्था कर रखी है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय हमारे राज्य में विश्वविद्यालय बनाएगा उनको 5 गांव गोद लेने पड़ेंगे। साथ में ये भी व्यवस्था हमने बनाई है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ही यहाँ पे पढ़ाने के लिए प्राथमिकता उनको दी जाएगी। और जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क भी शिक्षा दी जाएगी। ये भी हमने अपने एक्ट में व्यवस्था की है। और मैं कह सकता हूँ कि एथिक्स विश्वविद्यालय आने के बाद इस क्षेत्र के जो हमारे आजीविका है और क्षेत्र का विकास है, इस पे भी 4 चांद जरूर लगे। देखिए, हमारे पौड़ी की जो सम्मेलन संस्था की महिलाएं हैं, ये लगातार हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं। और आज उन्होंने हमको भी यहाँ पे आमंत्रित किया था। आज हम भी उनके कार्यक्रम में यहाँ पे वृक्षारोपण में शामिल हुए हैं। मैं सरकार की ओर से, अपनी ओर से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए भाई, जहाँ भी कॉलेज खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है या विश्वविद्यालय खुलता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होता है। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ विश्वविद्यालय आने के बाद एक तो लोकल लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, दूसरा जो हमारे बच्चे देहरादून पढ़ने जाते हैं वो यहीं पे पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ और क्लास की बात भी की आपने, उनके साथ चर्चा करें। देखिए, मैंने कहा है कि यहाँ पे जो भी क्लासें हो सकती हैं, अनुमति तो हमने देनी है, हम दे देंगे ताकि यहाँ के बच्चों का भला हो सके। आज बहुत ही सुंदर अवसर है, बड़ा खुशी का दिन है कि मेरे क्षेत्र में जो है एक विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे उपस्थित रहे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही कॉलेज
के जो मैनेजमेंट है किशन सिंह जी का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने पौड़ी जैसी जगह को इस कॉलेज के लिए चुना है और इससे जो है बहुत ही लाभ बच्चों को मिलने वाला है, हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी उठाएंगे। आपके क्षेत्र में पहला ऐसा कॉलेज है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी भी होती है जो आने, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि अभी ऐसे बच्चे भी हो जिनको पाठन पढ़ाई के लिए पैसा ना हो तो कहीं यहाँ पर मुफ्त भी उनको दिया। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ाई आगे नहीं कर पाते इंटर के बाद, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें अभी मंत्री जी ने आपसे शेयर की हैं, तो निश्चित रूप से मुझे तो इस संबंध में ये कहूँगा कि सारे विद्यालय हमारे जितने प्राइमरी विद्यालय हैं और जहाँ तक रोना है कि छात्र संख्या कम है, तो इसमें कुछ कारण ये भी है कि गांव में बच्चों की संख्या कम है और स्कूलें ज़्यादा हैं। और इसका माननीय मंत्री जी के द्वारा बड़ा एक अच्छा ऑप्शन निकाला गया था कि क्लस्टर पे जो है शिक्षा को लाएं और क्लस्टर शिक्षा नीति जो बनी है उसके हिसाब से अगर बच्चों को एजुकेशन मिलेगी तो निश्चित रूप से उससे भी जो है बच्चों को लाभ मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक कैट न्यूज़ हिंदी।